आज एमपी साहब प्रेस वार्ता बोलेगी, किस लिए बोलेगी? आज जो संसदीय प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक मानदंडों की अवहेलना के संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है। पार्टी का हमारा निर्देश है कि सभी सांसद अपने जिला मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सरकार मनमानी कर रही है उनके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को अवगत कराएंगे। तो इसके मामले में हमारी पार्टी की तरफ से स्पष्ट गाइडलाइन है कि पार्टी के सांसदों को विपक्ष में बोलने नहीं दिया जाता है और सरकार द्वारा संसदीय प्रक्रियाओं और संस्थापित लोकतंत्र के मानदंडों की बढ़ती हुई अवहेलनाओं के बारे में गंभीर चिंता का विषय है। जब भी संसद की कार्रवाई चलती है तो मनमानी तरीके से अध्यक्ष कार्रवाई को चलने नहीं देते और अपने तरीके से संसद चलाना चाहते हैं। हर मुद्दे के ऊपर टोका टोकी और पिछले 2019 से लोकसभा के अंदर उपसभापति का जो नियुक्ति होनी थी वो उन्होंने की नहीं है। खाली सभापति अपनी मर्जी से संसद चलाते हैं और विपक्ष के नेता एलओपी को वहाँ बोलने नहीं देते हैं। जब भी कोई मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं तो उनको बैठा दिया जाता है और संसदीय प्रक्रियाओं के अनुसार, नियमों के अनुसार संसद नहीं चलाते हैं और अपनी मनमर्जी से चलाते हैं। और विपक्ष के सांसदों के माइक्रोफोन भी बंद कर दिए जाते हैं, कभी कैमरे के एंगल चेंज कर दिए जाते हैं और कार्य सलाहकार समिति के निर्णयों की खुली अवहेलना की जाती है। इन सारे संबंधों को लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और बजट के अंदर अनुदान बजट की अनुदान मांगों के ऊपर जो मुख्य मंत्रालयों की शामिल करना है वो भी नहीं करते, उनकी विस्तृत चर्चा नहीं करते हैं। नियम 193 के तहत जो चर्चाएं होती है, तत्काल प्रभाव के जो मुद्दे होते हैं, स्थगन प्रस्ताव वगैरह होते हैं, उनको भी वो स्वीकार नहीं करते और अपनी पूरी मनमर्जी चलाते हैं। संसदीय समितियों में भी हस्तक्षेप करते हैं और उनकी जो सलाह आती है समितियों की, उनके ऊपर भी कोई गौर नहीं किया जाता है। स्थगन प्रस्ताव की खुले आम अपेक्षा की जाती है और जो सरकार के पक्ष में होते हैं वैसे विषयों के ऊपर तो चर्चा हो जाती है, लेकिन जो नकारात्मक होती है, सरकार की जो कमियां उजागर करने की कोशिश करते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता है, बैठा दिया जाता है। और जो निजी सदस्य अपने विधेयक लेके आते हैं, प्रस्ताव लेके आते हैं, तो उनके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। हाउस कमेटी की सिफारिशें भी सही ढंग से नहीं चली जाती और परामर्शदात्री समिति की जो बैठकें हैं उनके अंदर भी उनकी सलाह है जो सरकार बिल्कुल मानती नहीं है। तो ये जो प्रक्रिया है ये एक लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और इस तरीके से जो सरकार मनमानी करती है उससे जनता को अवगत कराने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। सरकार पूरी तरीके से मनमानी करती है। अभी जब कभी प्रधानमंत्री जी को वक्तव्य देना होता है तो चुपचाप आते हैं, उसके लिए पहले कोई सूचना भी नहीं देते हैं और उसके प्रत्युत्तर के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोलने का प्रयास करते हैं तो उनको मना कर दिया जाता है। इस तरीके से मनमर्जी की व्यवस्था लोकतंत्र के अंदर कभी नहीं देखी। एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए इस तरीके का हस्तक्षेप करना बेहद खतरनाक है और लोकतांत्रिक परंपराओं को जीवित रखने के लिए ये बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसलिए पूरी जनता को बीजेपी की जो नीतियां हैं उनसे अवगत कराने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। वैसे देखें तो देश के अंदर हालत बहुत खराब है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो कच्चे तेल की कीमतें स्थिर होते हुए भी पेट्रोल डीजल की कीमतें ज़्यादा है। किसानों की आय दोगुनी करने का जो इन्होंने संकल्प लिया था 2023 तक, तो 2023 आने के बाद में उस मुद्दे को भूल ही गए और सीधा पूरे देश के ध्यान भटकाने के लिए 47 पे चले गए। जो 47 तक अब लोग सुन रहे हैं वो पता नहीं सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। विकसित भारत की बात तो करते हैं, लेकिन विकसित भारत कैसे होगा जब तक देश के अंदर बढ़ती हुई बेरोजगारी और अमीरी और गरीबी के बीच में जो अंतर बढ़ रहा है वो उस खाई को खत्म करने के प्रयास नहीं किए जाएंगे, तब तक विकसित भारत की कल्पना करना भी बेकार है। आज जो देश के अंदर जो बेरोजगारी की हालत बनी हुई है, युवाओं को रोजगार की सख्त जरूरत है और हर मुद्दे पर, हर लेवल पर महंगाई इतनी बढ़ रही है कि आम आदमी का जीना दुर्लभ हो रखा है। सरकार ने जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां आई उन सभी कंपनियों का गला घोट दिया है। ज्यादातर कंपनियां कंगाली के कंगार पे है और कुछ बची कुची है, उनका भी हालत बहुत
बुरे हैं और सरकार सिर्फ 8-10 बड़े उद्योग धंधों के ऊपर, उनका उद्योगपतियों के ऊपर उनकी मेहरबानी है। उनकी हर बात वो अपने हिसाब से कानून के अंदर अमेंडमेंट कराना चाहते हैं वैसा करा सकते हैं। अभी हाल ही में जो पोर्ट का बिल आया था उसमें भी ऐसे अमेंडमेंट किए कि मन मर्जी से जो पोर्ट के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो माल आता है जाता है उसकी अपनी सुविधाओं के अनुसार अमेंडमेंट लिया है। जब उनकी व्यापारियों को सहूलियत के लिए जो आप करवाना चाहता है वो सरकार के माध्यम से अपने सहूलियत के हिसाब से करा रहे हैं। तो संघ पूंजीपति जिनकी आय कई गुना, मतलब हजारों गुना में बढ़ रही है और आम आदमी की आमदनी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जाता है और आम आदमी गरीबी और अमीरी की चक्की के बीच में आटे की तरफ पिसता जा रहा है। ये देश की हकीकत हालत है। इन सभी हालतों से रूबरू कराने के लिए ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जिससे लोगों को बीजेपी की जो असलियत का पता चले। वे हमेशा विपक्ष के अंदर बात करते हैं कि उनके हिसाब से देश 1914 के अंदर भी 2014 के अंदर ही आज़ाद हुआ है, उससे पहले कुछ हुआ ही नहीं है। उनका कहने का यही होता है कि पिछले 1 साल से मैं देखता आ रहा हूँ जब भी सत्र चलता है 80 से 90% टाइम वेस्ट सत्ता पक्ष का ये जाता है कि पूर्ववर्ती सरकार को कोसने का काम करते हैं कि उन्होंने नहीं किया और हमने किया तब हुआ। तो मैं देश की जनता सब समझदार है। आज 10 सालों के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, खाली अफवाह और झूठ फैलाने के अलावा और खाली धार्मिक भावनाओं को भड़काकर लोगों को ऐसे मुद्दों के अंदर उलझा कर उनका ध्यान भटकाने के अलावा मुझे नहीं लगता कुछ हुआ होगा। लेकिन आज जो देश है, जिस स्थिति के अंदर देश है, वो कांग्रेस पार्टी की बदौलत है। आज़ादी से पहले भी कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया, देश को आज़ादी दिलाई और आज़ादी के बाद में जो कांग्रेस पार्टी ने नीतियां थी, जो उनकी प्लानिंग थी, उसकी वजह से आज देश सशक्त स्थिति में, मजबूत स्थिति के अंदर है। कांग्रेस पार्टी ने बड़ी बड़ी परियोजनाएं लेके आए, चाहे नहरी परियोजना हो, चाहे आईटी के सेक्टर में हो, चाहे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हो, चाहे दूरसंचार के सेक्टर के अंदर हो, हर दिशा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अच्छे काम किए। कंप्यूटर क्रांति कांग्रेस पार्टी के टाइम में आई, राजीव जी की नीतियों की वजह से आई। हरित क्रांति इंदिरा जी की नीतियों की वजह से आई। जब देश इस स्थिति के अंदर था, जब 1970 के दशक के आसपास कटोरा लेके भीख, अन्न की भीख मांगता था और दूसरे देशों से कि हमें खाने के लिए अन्न नहीं था, अन्न के लाले पड़ रहे थे, उस स्थिति से उबारने के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया, भी बड़े नहरी प्रोजेक्ट बनाकर और कृषि के क्षेत्र के अंदर इतना आमूल चूक परिवर्तन लेके आए, जिसकी वजह से आज देश सफिशिएंट अन्न है देश के पास और एक्सपोर्ट भी कर रहा है खाद्य पदार्थों का। तो ये खाली जो स्थिति है ये कांग्रेस पार्टी की दूरगामी नीतियों की वजह से हुई। आप पावर सेक्टर की देखो, कांग्रेस पार्टी के टाइम में जितने भी बड़े नेशनल थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, चाहे और भी हाइड्रो पावर प्लांट हो, वो सारे स्थापित हुए तो कांग्रेस पार्टी की टाइम में हुए। अभी 11 साल से खाली कांग्रेस बीजेपी सत्ता के आने के बाद में बातों के अलावा कुछ नहीं किया, बड़ा प्रोजेक्ट कोई नहीं लाई। अब जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से ये बातें कर रहे थे कि देश नदियों से नदियों को जोड़कर देश के अंदर हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाएंगे, लेकिन आज पानी की स्थिति ये है कि पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में देश के पानी नहीं है। कुछ स्थानों को छोड़ दें, कुछ जगह को छोड़ दें तो अपने मारवाड़ की जैसी हालत, बाड़मेर जैसलमेर में जैसे पीने के पानी की हालत है, वैसी पूरे देश के अंदर हालत हो रखी है। इन्होंने बातों से अलावा कुछ नहीं किया। अगर उनकी नीयत साफ होती तो नदियों को भी जोड़ सकते थे, पानी की व्यवस्था अच्छी हो सकती थी और जो पुरानी पानी के स्टोरेज थे, डैम थे, उनकी कैपेसिटी बढ़ाकर, नहरों की कैपेसिटी बढ़ाकर पानी की व्यवस्था सही कर सकते थे। लेकिन उनकी करने की नीति नहीं है, खाली उनका मकसद है कि किस प्रकार धार्मिक भावनाओं के अंदर उनको लोगों को भड़काकर, उनके द्वेष की भावना फैलाकर, एक दूसरे को आपस में लड़ाकर खाली सत्ता के ऊपर कब्जा करना मात्र ही उनका लक्ष्य रह गया है। और ये इसी तरीके से अगर ये पॉलिसी चलती रही इनकी तो आने वाले समय और अधिक विकट हो सकता है। अंदर लोगों के अंदर असंतोष और ज्यादा फैलेगा, आपसी द्वेष और ज्यादा फैलेगा और अमीरी गरीबी का जो गैप बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे ही बढ़ता गया तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि मजबूरन लूटपाट और खचोट की स्थिति पैदा हो सकती है। तो समय रहते संभलना होगा। अब मीडिया के माध्यम से मेरा आम लोगों से यही संदेश है कि बीजेपी की जो गलत नीतियां हैं उनसे आप समझें और उनका सपोर्ट नहीं करें। और अभी
अपनी स्थानीय मुद्दे की बात करें तो अभी राजस्थान के अंदर पंचायती राज का पुनर्गठन हो रहा है, उनके अंदर भी मनमानी तरीके से अपने तरीके से ऐसी व्यवस्था वो करना चाह रहे हैं कि उनके मन में तो ये भाव है कि हम ऐसी व्यवस्था बना दें ताकि हमेशा हमेशा के लिए हमारा राज रहे, कभी हमारा राज जाए नहीं। इस हिसाब से वो वर्गों के अंदर बांट रहे हैं, संप्रदाय के अंदर बांट रहे हैं, जाति के अंदर बांट रहे हैं। इसके बांट के ऐसी पुनर्गठित करके व्यवस्था बनाना चाहते हैं कि पंचायतें ही अपने हिसाब से हो और नगर पालिकाएं अपने हिसाब से बने, स्थानीय निकाय सारे उनके हिसाब से बने ताकि उनको हमेशा हमेशा राज आए। इससे ऐसी व्यवस्था करके लोगों को परेशान किया जा रहा है। मेरा मीडिया के माध्यम से प्रशासन को, सरकार को सख्त निर्देश है कि इस तरीके की गड़बड़ियां अगर की तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पे आएगी और मजबूती से संघर्ष करेगी, क्योंकि आम लोगों को इस तरीके से तंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा अध्यक्ष का सीधा सीधा कहना है कि यहाँ पर जो भी सदस्य हैं मर्यादित रहे और उस मर्यादा को लेकर विपक्ष के ऊपर उन्होंने बयान भी दिया था। उनको खाली विपक्ष बोले नहीं, ये मर्यादित, उनकी मर्यादा का मर्यादित रहने का तात्पर्य है कि विपक्ष वाले कुछ भी सत्ता के खिलाफ, सत्ता पक्ष के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोले, ये मर्यादा रहने का उनका निर्देश है। बाकी सत्ता पक्ष कुछ भी करे वो उनकी तरफ से खुली छूट है। वहाँ कई सत्ता पक्ष के सदस्य जब भी मर्जी आए जब खड़े होकर बोल देते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं करता। लेकिन विपक्ष का कोई भी सदस्य नहीं, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बोलता है तब भी उनको टोक दिया जाता है, नीचे बिठा दिया जाता है। इंडिया गठबंधन के एक सदस्य ने महाराणा सांगला पर एक टिप्पणी की थी, उसके बाद में संसद से लेकर सड़कों पर हंगामा हो रहा है। बिल्कुल, ये वैसे अतीत के अंदर जाना कोई फायदा नहीं है। अपने जो भी महापुरुष हुए हैं, योद्धा हुए हैं, राजा महाराजा हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने हमेशा देश के लिए अच्छा किया और उसको अतीत के अंदर, जड़ के अंदर जाकर विवाद फैलाने से किसी को कोई फायदा नहीं है। लेकिन बीजेपी की यही नीति रही है कि गड्ढे मुर्दों को उखाड़ना और अतीत में जाकर अतीत को कोसना और एक सांप्रदायिक भावना को, दुर्भावना फैलाना, हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाना, जातीय द्वेष फैलाना, ये उनकी पॉलिसी रही है और इसी पॉलिसी से ये आज सत्ता में आए हुए हैं। तो अब धीरे धीरे जैसे जनता जागरूक हो रही है तो ये नए नए ऐसे मुद्दे लेके आ रहे हैं देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए। आज देश के अंदर रोजगार की जरूरत है, बेरोजगार युवाओं को रोजगार की जरूरत है, महंगाई कम करने की जरूरत है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने की जरूरत है, देश के अंदर बड़ी परियोजनाएं जैसे कृषि क्षेत्र के अंदर लाने की जरूरत है, किसान को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है, शिक्षा के अंदर आमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। अब नई शिक्षा नीति तो कह रहे हैं लेके आ रहे हैं, नए यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, वैकेंसियां बढ़ा रहे हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति के अंदर जो भी मेडिकल कॉलेज हैं, जो भी स्कूल हैं, जो भी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर पर्याप्त स्टाफ बिल्कुल नहीं है। स्कूलों की हालत में बात करें तो यहाँ 40 से 50% अपने क्षेत्र के अंदर खाली है। पूरे देश की बात करें तो 25-30% पद हर जगह खाली है और उससे ऊपर कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ सारे ही पद खाली है। 2 से 5% के अलावा सारे संविदा के ऊपर और राम भरोसे छोड़ा हुआ है, कोई सिस्टम नहीं है। और ये खाली वाहवाही लेने के लिए खूब बातें करते कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। देश के अंदर खाली एक बात करें, सिर्फ ट्रांसपोर्ट की मंत्रालय की रोड का काम बिल्कुल ठीक ठाक हो रहा है, जैसी आने वाले समय की आवश्यकता है इसको देखते हुए वो एक मंत्रालय की बात छोड़ दें तो बाकी सारे मंत्रालय निष्क्रिय हैं और खाली लिपापोती करते हैं। बजट के अंदर जो भी घोषणा करते हैं उसके ऊपर बिल्कुल चर्चा नहीं करते हैं, कितना बजट खर्च हुआ, किसके ऊपर कितना किया, कहाँ कटौती की, उसके ऊपर चर्चा का नाम नहीं लेते हैं। खाली अपना उल्लू सीधा करने के लिए, जनता को भड़काने के अलावा कुछ नहीं करते। अभी यूपी में अंदर देखिए, अभी जो आपने बताया महाराणा सांगला, उसके ऊपर उन्होंने विवाद छेड़ा। इससे पहले वहाँ मस्जिद की खुदाई करनी शुरू कर दी कि या मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने का काम करते हैं और जहाँ अपनी राजनीतिक खेती अच्छी कैसे फसल पैदा हो उसके लिए वो हर प्रयत्न करते हैं। सर, अमित शाह ने कार्यक्रम में कहा कि जिस वक्त हमने राहुल गांधी को बोलने का संसद में दिया उस वक्त वो वियतनाम में थे और हमने 42% जो समय था वो उनको बोलने के लिए दिया था। अब वो किससे बुलवाते और वापस लौटने के बाद वो जिद कर रहे हैं कि मैं बोलूंगा, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी भी विदेश में ही थे, आए और एकदम चुपचाप अंदर आके, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, विपक्ष को कोई पता ही नहीं था, आके बोल गए। वो तो सत्ता पक्ष तो जब मर्जी आए, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे बड़े मंत्री जी हो, चाहे
सत्ता पक्ष का कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, वो जब मर्जी चाहे बोल सकता है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन अगर अपना विचार व्यक्त करता है तो उनको कहाँ तकलीफ है? ये बिल्कुल उनकी मनमानी है और उनका कहना गलत है। LOP हमेशा पार्लियामेंट के अंदर ही रहते हैं, ज्यादातर समय संसद के अंदर बिताते हैं, हम लोगों के बीच में बिताते हैं। उनका आरोप बिल्कुल गलत है और निराधार है। राजस्थान में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। बाड़मेर आपके संसदीय क्षेत्र में आए दिन दहाड़े हमले हो रहे हैं और आज भी एक युवक के ऊपर हमला हुआ है। बिल्कुल ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। पुलिस की कानून व्यवस्था बिल्कुल लूज है। यहाँ जो पुलिस का स्लोगन कहीं लिखा होता है, आम आदमी में विश्वास और अपराधियों के अंदर भय, उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। आम आदमी भयभीत है, अपराधी बिल्कुल खुलेआम घूम रहे हैं, उनको पूरा कॉन्फिडेंस है, कोई भी क्राइम करके आ जाते हैं। आपने बिल्कुल सही बात कहा है, बाड़मेर में ऐसी कई घटनाएं हुई, आज जैसी घटनाएं हुई ऐसी 8-10 घटनाएं पहले भी हो चुकी। दान जी की होदी के पास खुलेआम वो रोड के ऊपर गुंडागर्दी करते हैं, लोग मारपीट करते हैं। उसके बाद में भी कई बार खुलेआम थाने से 100 मीटर दूर, कहीं SP ऑफिस के पास, कहीं नेशनल हाईवे पे आए दिन आम घटनाएं, बड़ी अपराधी घटनाएं हो रही है। अपराधियों के अंदर बिल्कुल खौफ नहीं है और पुलिस तंत्र बिल्कुल लूज है, उनकी सही और सख्त कार्रवाई नहीं है। आज ही मेरी SP साहब से बात हुई, उन्होंने बताया कि ये तो पहले लड़े हुए थे इसलिए लड़ाई हो गई। अरे पहले लड़े हुए, लड़ाई किसी ने की है, किसी ने क्राइम किया है तो उसको सजा देने का काम कानून व्यवस्था का है। पुलिस उसको अरेस्ट करे और न्यायालय उसको सजा दे, लेकिन ये थोड़े ही किसी ने आपस में लड़ाई लिए है तो उसका बदला खुद ही ले लेंगे। तो ये पुलिस का अंकुश नहीं है और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस। इस वजह से बाड़मेर के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं, नशे के अंदर नशावर्ती भी बढ़ रही है और अवैध कारोबार बढ़ रहे हैं। पुलिस का अंकुश नहीं होने की वजह से ये घटनाएं बढ़ रही है, जो अपना सदा हमेशा से शांत रहने वाला मारवाड़ क्षेत्र के लिए ये गंभीर चिंता का विषय है। आप ही के पार्टी के विधायक हरीश चौधरी जी ने एक दिन सदन में कहा कि बाड़मेर के जो कलेक्टर है वो निष्पक्ष नहीं है, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स है वो निष्पक्ष नहीं है, दबाव में, क्या कहेंगे उसको? बिल्कुल, ये तो खुला है, सत्ता का पूरा दबाव है। बाड़मेर कलेक्टर की क्यों बात करें, हर जगह के कलेक्टर दबाव के अंदर है। आज जो ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव, पुनर्गठन के प्रस्ताव ले रहे हैं, जो एक कोई बड़ा जनप्रतिनिधि हो, प्रधान हो, सरपंच हो, किसी की नहीं सुन रहे हैं, सत्ता MLA की भी नहीं सुन रहे, जो विपक्ष के हैं उनकी, और अपनी पूरी मनमानी से काम कर रहे हैं। किस गांव को कहां से उठा के कहां पटकना है। अब कोई गांव उसके पुरानी ग्राम पंचायत के पास में है, उसको नया पुनर्गठन के उसको 8-10 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, 7 किलोमीटर दूर अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ये तो पंचायत पुनर्गठन की बात हुई। बाकी आम जो रोजमर्रा के काम है वो भी उसके अंदर पूरी पक्षपात होती है। कानून, किसी ने क्राइम कर दिया और सत्ता पक्ष वाले के पास में उसकी चरणों में चला गया तो उसको भी आशीर्वाद पूरा मिल जाता है। तो इस तरीके से हर जगह निष्पक्ष काम नहीं हो रहा है, पूरी पक्षपाती के साथ में काम हो रहा है। ऐसा कभी नहीं देखा। अभी मुख्यमंत्री जी कल आपके बाड़मेर आए थे, वहाँ यहाँ बोल के गए थे, बड़े जोर जोर से बोल रहे थे कि हमारी सरकार बनने के बाद में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। तो आपने पेपर कराया ही नहीं तो लीक कहाँ से होंगे? अगर आप पेपर करवाते, भर्तियां निकालते, जो आपने 5 लाख भर्तियों की घोषणा की थी वो उसकी वैकेंसी निकालते, अभी तक तो कोई प्रक्रिया ही आपने पूरी शुरू नहीं की, कोई एक आधी परीक्षा ही आपने करवाई नहीं, तो आप कहाँ से पेपर लीक हुए? ऐसे ही दबाए बैठे रहोगे तो अपने आप लीक नहीं होंगे। और खाली अपनी थोती घोषणा और भ्रमण करने से कुछ नहीं होगा। 1.5 साल के अंदर बिल्कुल जीरो काम है। जनता के अंदर पूरा रोष है। ये जनता का ध्यान भटकाने के लिए अभी पंचायतों की कर रहे हैं, थोड़े दिन के बाद में कोई नया लेके आ जाएंगे। तो इनका काम यही है। नहीं, पेपर तो सर अभी करवाया ना, रीट वाला करवाया, RAS वाला करवाया, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। आज मुख्यमंत्री जी ने बकायदा ट्वीट करके जानकारी दी कि जितना हमने टारगेट लिया था इस साल उतनी नौकरियां दे दी है। कोई भी पेपर के अंदर लीक नहीं। ये तो पुरानी भर्तियों की ज्वाइनिंग हो रही है। आपकी सरकार तो आपने देखा था ना, कितने 15 से ज्यादा पेपर लीक हुए। तो ये कोरे दिन हम CBI जांच करवाएंगे, करवाई तो नहीं है? ये तो खाली ध्यान भटकाने के लिए कह रहे हैं। CBI जांच की मांग अभी तो SOG की चल रही है, पूरी तो होने तो उसके बाद CBI भी करवा देंगे। जब SOG को अपनी मनमर्जी से करवा रहे हैं, किसको पटकना है, किसको लाना है, किसको रात देनी है, ये उठा पटक चल रही है, जांच नहीं चल रही है।